हो गया। जब हमको सेलों को संयोजन करना है तो कंडीशन क्या बता दो, जब विद्युत वाहक बल क्या रखना है बराबर, विद्युत बल क्या रखना है बराबर, और आंतरिक प्रतिरोध क्या रखना है बराबर। विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, ई से। आंतरिक प्रतिरोध आर से, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा और हमको एक सही को क्या करना है, संयोजन करना है। कितने प्रकार से करना है, दो प्रकार से। एक कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, इधर बन जाएगा समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम, श्रेणी का मतलब क्या है, सेल आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो पहला सेल ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, और ये हो गया इसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, और इसी प्रकार बहुत सारे होंगे, मान लो कितना है, चलो ठीक है। ऐसी सेल कितना सारा जो है, बहुत सारा जुड़ा हुआ है। लेकिन कंडीशन क्या है, सभी सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। इसका कितना है बताओ तो, ए, मतलब ये सभी के कितने हैं, ए। अगर ये कितना है, आर, तो ये भी कितना है, आर। अब इसको जोड़ दो बाहर प्रतिरोध, ये अलग है, बाहर का प्रतिरोध ये कितना है, आर। ये हो गया काशी बटन, मतलब हो गया कुंजी, और ये तैयार हो गया कौन सा नाम, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या तैयार हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। तो समझना है, माना प्रत्येक सेल का, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना है, ई, कितना है, ई है। तो कुल मतलब कितना, एन से, कितना बताओ तो, एन से। हम लोग मान लीजिए 1 2 3 नहीं है भाई, कितना बता तो, एन से। समझ गए ना, परिभाषा लिख लोगे ना अपने मन से। परिभाषा क्या रहेगा, पहले सेल के कौन से सिरे को, ऋण सिरे से, दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल के ऋण सिरे से, छोटा वाला ऋण, तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य सेलों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अंत में पहले सेल की कौन से किसको, धन सेल, और अंतिम सेल किसको, ऋण सेल, बाहर प्रतिरोध से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो पुस्तक से देखिए, सरल है, तो संधारित पढ़ेंगे तो सिंपल। तो माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। प्रत्येक का कितना है, ई है। तो कुल एन सेल है का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बताओ, बराबर एन इंटू ई। नहीं समझे, तो कुल सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। फिर से यदि प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है बताओ तो, आर। और चूंकि सेल कौन से क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में, यही को लिखना जरूरी है। चूंकि सेल कौन से क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा। एक का आर है तो एन का कितना होगा, एन इंटू आर। ये हो गया सेल के लिए क्या हो गया, कुल विद्युत वाहक बल कितना मिल गया, एन। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल गया, एन आर। पूरे परिपथ का बात नहीं कर रहा हूं, परिपथ में अलग सा प्रतिरोध है, मैं इसका बात करें केवल सेल। तब पूरे परिपथ का, इसका पूरे परिपथ का कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना निकल जाएगा, पूरे परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ तो, एन इंटू आर। और टोटल कितना है, एन आर प्लस कितना, आर, ऐसा निकल जाएगा। समझ आया नहीं? उसके बाद यदि परिपथ में करंट कहाँ से जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस,
ये वाला प्लस से निकला, कहाँ भागेगा? माइनस की ओर। कितना धारा बह रहा है? आई धारा। यदि परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तब इसके नियम से ओम के नियम, ओम के नियम याद है, V बराबर क्या होगा? I into R। अब इसको इसमें लागू बस करेंगे, इसको यूज मत करना। V का मतलब उसमें क्या विद्युत विभवांतर, इसमें क्या चलेगा? विद्युत वाहक बल। I का मतलब दोनों में से धारा को बढ़ेगा। R का मतलब प्रतिरोध है, उसके लिए इसमें तो कुल प्रतिरोध लगेगा। तो ओम के नियम से अगर मैं I निकालना चाहूँ, R कहाँ चल देगा? नीचे। R कहाँ चल देगा? नीचे भेज दिया। I बराबर कितना हो गया? V अपॉन R। V अब इसमें लागू कर रहे हैं तो क्या V हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल। R का मतलब कुल प्रतिरोध। अब देखिए तुम ही लोग बताओ भाई, कुल विद्युत वाहक बल कितना? कुल विद्युत वाहक बल कितना? अपॉन कुल प्रतिरोध कितना? NR प्लस R। इसका मान निकल गया I। ये तो वैल्यू निकल गया, ये तो वैल्यू निकल गया। बस इसके बाद एक लेवल और याद रखना, स्थिति है कि यदि R बहुत ही छोटा है, R बहुत ही छोटा है इससे बड़ा वाला R से, तो कई बार पढ़ चुके हैं जब किसी को छोटा करते हैं तो कितना छोटा कर दो कि 0 हो जाए, कितना छोटा कर दो? 0 हो जाए। तो अगर ये 0 होता तो n गुणन कितना हो जाएगा? 0। कहानी खत्म। ऊपर क्या बच गया? n। नीचे क्या बच गया? R। ऊपर क्या बचा? n। नीचे क्या बचा? R। तो ये हो जाएगा I बराबर कितना? n या कितना R। दोनों आंसर है, यह भी आंसर है, ये भी आंसर है। आ गया समझ में?